दोस्तों, किसान भाइयों, आज हम खाद के बारे में बता रहे हैं। खाद के बारे में कई हमारा वीडियो चला है जिसमें कि फसल उत्पादन के लिए हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मनुष्य के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फसलों के लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है। खाद से सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। खाद में दो किस्म की खाद है, देसी खाद और रासायनिक खाद। देसी खाद में गोबर की खाद, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, और नैडव की खाद, नैडव कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, और बहुत सी जैविक खादें बनाई जाती हैं। लिक्विड खादें चल रही हैं। गोबर की खाद प्योर गोबर से बनाई जाती है। ज़मीन के अंदर गड्ढे बना लेते हैं, करीब 3 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, और लंबाई अपने हिसाब से 10 फीट लंबा गड्ढा बना लेते हैं। इसमें हम गोबर डाल करके ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, मिट्टी से लेप लगा देते हैं। 5-6 महीने में खाद तैयार हो जाती है। इसका हम इस्तेमाल खेत में करते हैं। इसका इस्तेमाल बुआई से पहले 1-2 हफ्ता बुआई से पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और करीब 1 हेक्टेयर खेत में 10-15 कुंटल हम खाद डालते हैं। 10-15 टन खाद हम इसकी खाद डालते हैं, गोबर की खाद। इससे मिट्टी हमारी भुरभुरी रहती है, पानी रोकने की क्षमता होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, और कोई फसल पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता, और फसलों का उत्पादन का स्वाद भी अच्छा होता है। सब्जियों की खेती में, दलहनों की खेती में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर इतना ज़्यादा हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए एक किसान महाराष्ट्र के ही थे। महाराष्ट्र के एक यवतमाल जिला है, वहाँ के नारायण देव राव पांडे थे। इन्होंने एक तरीका निकाला था जिसको वैज्ञानिकों ने फिर उसमें सुधार करके नाडेप उन्हीं के नाम से, उन्हीं किसान के नाम से इसका नाम नाडव कंपोस्ट रख दिया। इसको ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, ज़मीन के ऊपर एक ढांचा बनाते हैं। एक करीब 30-40 हाँ, समझिए कि 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें गड्ढा बनाते, ढांचा बनाते समय 2 मीटर चौड़ा, 3.5 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा ढांचा बना देते हैं। इसमें ढांचे की दीवार ईंट से जुड़ाई करते हैं, 9 इंच की जुड़ाई होती है। गारे से जुड़ाई करते हैं ताकि दीवार मजबूत रहे, गिरने न पावे। नहीं तो उसमें अगर हम भरेंगे कोई गोबर वगैरह तो दीवार गिर सकती है और खाद हमारी फैल जाएगी। ढांचा बनाते समय पहले 3 लाइन जो ज़मीन से ऊपर होती है, 3 लाइन, उसमें हम छेद नहीं करते हैं, और बाकी चौथी लाइन में और 5वीं लाइन छोड़ करके 6ठी लाइन में, फिर 7वीं लाइन छोड़ करके 8वीं लाइन में, फिर 9वीं लाइन छोड़ करके 10वीं लाइन में दीवार बनाते समय उसमें 1-1 फीट की दूरी पर 5-5 इंच का हम छेद बना देते हैं। फिर 11वीं, 12वीं, 13वीं लाइन में हम छेद नहीं करते हैं। अब हमारा एक गड्ढा तैयार हो जाता है ज़मीन से ऊपर। और ये गड्ढा हम बनाते हैं कहीं छाया देख करके, जहाँ धूप न आती हो, पानी न लगता हो, ज़मीन समतल हो। इसमें हम ये ढांचा बना देते हैं। इसमें हमें करीब 20-25 कुंटल कचरा, 5-10 कुंटल मिट्टी, 3-4 कुंटल गोबर,
800 से 1200 लीटर पानी, 4 पैकेट पीएसबी कल्चर और 4 पैकेट एजिटोबैक्टर कल्चर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 100 ग्राम हवन की राख, ये चाहिए। इतनी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम पहले थोड़ा सा गोबर पानी में घोल करके दीवार पर और इसके फर्श को हम ईंट से भी पक्की कर देते हैं ताकि मिट्टी वहाँ नीचे खराब ना हो, खाद भी हमारा खराब ना हो। गोबर को पानी में घोल करके उसकी दीवार पर उसके फर्श को हम उसी से लीप देते हैं। फिर इसके ऊपर आठ इंच कचरे की तह तल पर डाल देते हैं। कचरे की तह में पुआल हो सकता है, घास हो सकती है, खरपतवार हो सकते हैं, घर का कूड़ा हो सकता है, जो भी हमारी सब्जियों की हो सकती है छीलन, ये सब हम करीब 8 इंच दबा देते हैं। फिर 30-40 किलोग्राम गोबर 100 से 125 लीटर पानी में घोल करके उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर 8 इंच के कचरा डालते हैं, वही जो भी मिल जाए हमारे पास, कच्ची सब्जियां, पुआल और खरपतवार, फिर इसके ऊपर डालते हैं। और फिर 30-40 किलोग्राम गोबर 125 लीटर पानी में घोल करके उस पर डालते हैं। इस तरह से हम उसको भरते रहते हैं। यही क्रम से, इसी क्रम से कचरा, गोबर, इसको डालते रहते हैं। और फिर जब गड्ढा करीब 10-12 इंच ऊपर हो जाता है, गड्ढे से 10-12 इंच ऊपर हो जाता है, इसलिए ऊपर करते हैं कि क्यों दबेगा तो ये गड्ढे में नीचे जल जाएगा, गड्ढा खाली हो जाएगा हमारा, अगर गड्ढे के बराबर करते हैं। फिर उसके ऊपर गोबर और मिट्टी की तह से गड्ढे को भर देते हैं। भर करके उसको लेप लगा देते हैं, मिट्टी का ऊपर से लेप लगा देते हैं। 70-80 दिन बाद इसमें 10-15 छेद मोटे डंडे से करते हैं, जिसमें 10 लीटर गोमूत्र में पीएसबी कल्चर जो हम रखे हैं 4 पैकेट, एजिटोबैक्टर, 2 किलोग्राम गुड़, 100 ग्राम हवन की मिट्टी मिला करके उसी छेद में डाल देते हैं और फिर उस छेद को मिट्टी और गोबर से बंद कर देते हैं। 30-40 दिन के बाद एक खाद तैयार हो जाती है। जब खाद तैयार हो जाती है, अब इस तरह से पूरा खाद तैयार होने में करीब 100 से 120 दिन लग जाते हैं। खाद को जब हम निकालते हैं तो उसे छान लेते हैं झन्ने से, जो बालू झाड़ने वाला झन्ना होता है या पतली झन्ने से छान करके झरने से जो बिना सड़ा हुआ पदार्थ है उसको हम फिर गड्ढे में भरने के लिए रख देते हैं। इस तरह से 3-4 बार में हम जब करते हैं, एक बार में करीब 100 से 120 दिन लगता है। इस तरह से साल में हम करीब 3 बार हम इस गड्ढे से खाद निकाल सकते हैं। तो 100 कुंटल खाद तैयार हो सकती है लगभग। अब इसमें जो नाइट्रोजन होता है, देखा गया है 0.75% से लेकर के 1.75% तक की इसमें नाइट्रोजन होता है, और 0.70 से लेकर के 0.9% तक की इसमें फास्फोरस होता है। 1.2
से 1.4 तक इसमें पोटास होता है। सूक्ष्म तत्व इसमें जैसे मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ये सारे के सारे चीज़ खादों को उपयोग के लिए हो जाती है, मिल जाती हैं, पौधों को उनकी उपयोगिता मिल जाती है। तो इस तरह से हम खाद देने में पहले साल हम देते हैं तो 50% रासायनिक खाद कम कर देते हैं। दूसरे साल 75% हम रासायनिक खाद कम कर देते हैं। और तीसरे साल 100% रासायनिक खाद कम करके पूरा का पूरा हम यही नेडप खाद कर देते हैं, कंपोस्ट देते हैं। इससे हमारा खेत उपजाऊ रहता है, मिट्टी हमारी भुरभुरी रहती है और फसल ज़्यादा उत्पादन होती है, उसका पौष्टिक पदार्थ अच्छा होता है। ये सारे के सारे चीज़ें हमारे खेत को पैदा करती हैं। ये साल में एक बार 10-15 टन 1 हेक्टेयर में डाल देना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट या नेडप कंपोस्ट या गोबर की खाद। इससे हमारा खेत अच्छा रहेगा, जल कटाव भी नहीं होता, भूमि का कटाव भी नहीं होता है, उत्पादन भी अच्छा होता है और इसका बाजार में अच्छा मूल्य भी मिलेगा। धन्यवाद। और जो भी इसमें कमी हो, आपको पूछना हो, कमेंट के जरिए से हमसे पूछ सकते हैं या हमारा मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, उससे पूछ सकते हैं। और